देखिए, ये जब सरकार आई थी, इसका मैनिफेस्टो आया था, उसमें तो कहा था कि बागवान जो है अपने उत्पाद का जो है स्वयं दाम तय करेंगे। देखिए, वो एक मैनिफेस्टो में इनका एक जो है अपना एक विचार था। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जब ये कह रहे थे कि दाम खुद स्वयं बागवान जो है सेब अपनी उपज बेचेगा, आज तो ये कह रहे हैं कि वो अपनी उपज बेच ही नहीं सकता अपने ऑर्चर्ड में या अपने बागान में। ये कोई तुगलकी फरमान है क्या? क्या सरकार की ऐसी व्यवस्था है? हम टिंज भारत के माध्यम से कहना है कि भई जल्द से जल्द इस तरह की जो भाषा बोली गई है, जिस भी व्यवस्था के द्वारा बोली गई है, इसके लिए वो क्षमा माँगे। अन्यथा अगर इस तरह का जो है भाषा सरकार की तरफ से आई है, तो निश्चित रूप से जो है किसान बागवान इसके खिलाफ जो है अपनी आवाज़ जो है बुलंद करेंगे और अगर हो। नमस्कार, टिंज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं हरमेश सिंगटा। हिमाचल प्रदेश की सेब आर्थिकी बहुत मशहूर है। लगभग 5,500 करोड़ की आर्थिकी सेब से जुड़ी हुई है। सेब सीजन शुरू होने वाला है। जिला प्रशासन ने बैठक की है, स्टेक होल्डर के साथ बैठक की है। किस तरह की चुनौतियां हैं, क्या इस बारी जो कहा जाता है कि बम्पर फसल, हालांकि बम्पर फसल होने की इस बारी कोई आसार नहीं है, ऐसा जो बागवानों से हमारी बातचीत हुई है। इसी मुद्दे पर क्या चुनौतियां हैं, किस तरह की बातचीत हुई है प्रशासन के साथ, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरीश चौहान साहब है। प्रगतिशील बागवान है और संयुक्त किसान मोर्चे के ये संयोजक भी है। बार बार अनेकों बार बागवानों के हितों से जुड़े मुद्दे बहुत प्रमुखता से उठाते हैं। चौहान साहब, आज बैठक हुई है, यहीं से शुरुआत करते हैं। जिला प्रशासन के साथ स्टेक होल्डर को बुलाया गया था, क्या बातचीत हुई है? देखिए, ऐसा है सिंगटा जी, ये जो बैठक होती है, ये एक रूटीन की बैठक सीजन से पूर्व जो है हर साल होती है। और इस बैठक में जो सीजन में आगामी आने वाली चैलेंजेस है या सीजन में हमारी जो मुश्किल है उसका समाधान कैसे होगा, इस बारे में जो हम बागवान हैं, आड़ती भाई है, चाहे प्रशासन है, ट्रांसपोर्टर्स है, वो सब बैठकर जो है इसमें बातचीत करते हैं और जो आगामी चैलेंजेस है उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। आज की उसी उपलक्ष्य में जिलाधीश महोदय की अध्यक्षता में जिला शिमला की बैठक थी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिला शिमला जो है सबसे बड़ा सेब उत्पादक जिला है, इसलिए आज की ये बैठक थी। क्या क्या प्रमुख मुद्दे आप लोगों ने उठाए प्रशासन के सामने, और उसमें उस बात का कितना संज्ञान प्रशासन ने लिया? देखिए, ऐसा है, मैं टिंज भारत की माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो आज के मुख्य विशेष मुद्दे थे, उसमें खासकर कि प्रोडक्शन इस बार कितनी है, और ये जो हमने आज उसमें एक अहम मुद्दा उठाया है। सिंगटा जी, देखिए, जो ये प्रोडक्शन का है, आपने अभी देखा होगा, बहुत सारे आप सब चैनल्स के माध्यम से आया कि इस बार 3,66,00,000 बॉक्सेस हैं। तो हमारा कहना ये है कि जो असेसमेंट है, प्री क्रॉप असेसमेंट है, इसको ना किया जाए। इससे जो है सीधा-सीधा नुकसान हमारी बागवानी में होता है। हमारे पेटियों के दाम बढ़ जाते हैं, ट्रे के दाम बढ़ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के दाम बढ़ जाते हैं। उसका सीधा नुकसान हम किसानों बागवानों को जो है भुगतना पड़ता है और रेट में भी जो है गिरावट आती है। जबकि आप पिछले साल देखिए 4 करोड़ जो है बॉक्सेस की प्री असेसमेंट हुई थी और बाद में 2 करोड़ 9 लाख बॉक्सेस हुए थे। और हमने कहा है कि ये अभी कुछ दिन पहले एक बैठक जो है सचिवालय में भी हुई थी, वहाँ पे भी हमने कहा था कि इसको बंद कर दिया जाए, और बागवानी मंत्री जी की उसके बाद स्टेटमेंट भी आई कि हम इसको बंद कर देंगे। तो आज हमने ये मुद्दा उठाया है कि भी ये इस तरह की असेसमेंट ना की जाए, और जिला शिमला में जो है इस बार 2 करोड़ 70 लाख असेसमेंट जो की थी, ये किसने की है? जब मंत्री के निर्देश हो गए बावजूद इसके, क्योंकि ये अल्टीमेटली ये बागवानों का अहित ही करता है। जब ये कहा जाता है बम्पर क्रॉप है, बम्पर क्रॉप होती नहीं है। सभी चीजों के ट्रांसपोर्टेशन से लेकर सभी दाम बढ़ जाते हैं। यही हमारा कहना है सिंगटा जी। देखिए, ऐसा है कि इसमें पहले जो कुछ सालों पहले जो जब व्यवस्थाएं नहीं थी, उस वक्त क्या होता था कि आपके जो है पेटियों की व्यवस्था नहीं होती थी, कोरोगेटर्स जो है वो बहुत सारे जो है वो नहीं थे, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज नहीं थी, और ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत होती थी कि सड़कों की बड़ी मुश्किल थी, इसलिए प्री असेसमेंट्स की जाती थी। लेकिन आज ऐसी व्यवस्था नहीं है। आज जो है बहुत सारी कंपनियां प्रदेश के बाहर जो है पैकेजिंग मटेरियल बनाने वाली है, या आपके ट्रांसपोर्टर्स की कोई दिक्कत नहीं आती ट्रांसपोर्टेशन की। तो अब जो है ये असेसमेंट नहीं लगानी चाहिए। इसके निश्चित रूप से इससे सीधा-सीधा नुकसान हमारे लिए होता है। जो आपने कहा कि इसको कौन एजेंसी करती है, तो ये जो है डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर के माध्यम से होती है, और वो भी जो है रैंडमली इसके आपसे पूछ लेगी, मुझसे पूछ लेगी, किसी से पूछ लेगी। साइंटिफिक इसका जो है कोई भी मेथड नहीं है असेसमेंट करने का। तो हमने कहा है कि इसको या तो साइंटिफिकली जो है इसके असेसमेंट की जाए, और अगर करते भी है तो उसको डिस्क्लोज।
सैंपल साइज बढ़ाया जाए, आप ये और कहना चाह रहे हैं? डिस्क्लोज भी ना किया जाए, जी। क्योंकि अगर आप डिस्क्लोज करते हैं, अगर आपको तैयारियों के लिए करनी पड़ती है तो कम से कम अपने Internal। विभागों तक रखे, सीमित रखे, इसको बाहर डिस्क्लोज ना करे, जिसका कि सीधा नुकसान हमें सहना पड़ता है। पेटियों के दाम सीधे ही 5 से 7 रुपए बढ़ जाते हैं, ट्रेस के दाम बढ़ जाते हैं, आपके ट्रांसपोर्टेशन के दाम बढ़ जाते हैं, इसका सीधा नुकसान हम बागवानों को होता है। सिंगता जी, एक तो मुद्दा आपने उठाया, इसके अलावा और जो त्वरित मुद्दे हैं वो क्या इसके उठाए? अलावा जो मुद्दे थे उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं कि हमारी जो है जैसे कि सेब सीजन चलता है तो उसमें जो बरसात आ जाती है उस दौरान जो छोटी छोटी सड़कें हैं वो चाहे कोई ब्लॉक के माध्यम से बनी है, कोई आपकी जो है बागवानों ने स्वयं बनाई है या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से बनी है, तो उसमें क्या होता है कि जो तो पीडब्ल्यूडी के अंडर बनी है सड़कें उसकी तो सारी सफाई हो जाती है, उसकी व्यवस्था ठीक हो जाती है, लेकिन जो सड़कें दूसरी तरफ से बनी होती है उसकी कोई व्यवस्था नहीं करते। तो उसके लिए जो है सरकार को अलग से प्रावधान जो है करना चाहिए पैसे का, ताकि अगर कोई ऐसी बागवानों का सेब फंस जाता है तो उसकी सड़क क्लियर करने के लिए जो है वो चाहे ब्लॉक के माध्यम से चाहे एसडीएम महोदय के माध्यम से कहीं से भी ऐसी व्यवस्था असली करनी है। संकट वही है, क्योंकि पहले ही संकट आर्थिक संकट है, और अगर ये प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश में वो खतरा एक अलग से मंडराता रहता है, तो फिर वो बहुत बड़ी एक चुनौती है, उससे कैसे निपटेंगे? देखिए वो तो सरकार का काम है, जी। व्यवस्था करना सरकार का काम है, पैसे की व्यवस्था करना भी सरकार का काम है। सिंगटा जी, हम कभी क्वेश्चन मार्क नहीं करते। आप देखिए हिमाचल प्रदेश ने हजारों करोड़ों रुपए जो है वो लोन ले लिया है, हजारों करोड़ों लोन जो है वो सैलरीज के लिए लिया है या अन्य व्यवस्थाओं के लिए लिया है। तो क्या जो 5,000 करोड़ की आर्थिकी सेब की है उसके लिए 100-200 करोड़ खर्चना भी, अगर लोन भी लेना पड़े तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप सैलरीज के लिए लोन ले सकते हैं, पेंशन के लिए लोन ले सकते हैं, तो हम किसानों बागवानों की व्यवस्था के लिए क्यों नहीं लोन ले सकते? आप करिए ना व्यवस्था, आपकी जिम्मेवारी, आपको सरकार ने चुन के भेजा है। और 21 में से 17 सीटें जो है सेब बहुल इलाके की आप इस सरकार को आई है, और अगर ये व्यवस्था नहीं करेगी तो कौन करेगा, किसकी जिम्मेवारी है फिर? ये मेरा कहना है। इसके अलावा सिंगटा जी, हमारी और आज की जो चर्चा हुई है उसमें बहुत सारी चीजें थी कि बिजली की व्यवस्था ठीक से हो, ग्रेडिंग सॉर्टिंग मशीन्स बागवानों की समय पर चले, कहीं ऐसा ना हो लंबे लंबे कट लग जाए, बागवानों को ग्रेडिंग सॉर्टिंग में दिक्कत आ जाती है, और मंडियों में साफ सफाई हो, शौच की सुविधा हो, नहीं तो मंडियों में इतना रश हो जाता है कि वहाँ आप टॉयलेट्स में नहीं जा सकते, पानी शुद्ध पानी पीने को नहीं मिलता। ये व्यवस्थाएं जो है एपीएमसी करे। उसके अलावा हमने कुछ और बातें भी जो है वहां पर रखी है, चाहे उसमें हमारी एक आज एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है आज उठा हुआ कि भाई उसमें एक बड़ा ट्रोल हो रहा है मीडिया में और सोशल मीडिया में कि भाई इसमें कहा गया है किसी एजेंसी द्वारा, एपीएमसी ने कहा या किसी सरकार के किसी अधिकारी ने कहा या सरकार के किसी व्यवस्था ने कहा कि बागवान जो है अपने बगीचे में सेब नहीं बेच सकता। सिंगटा जी, ये कौन सी व्यवस्था है, ये कौन से देश में हम रह रहे हैं कि जहां ये कहा जाता है कि बागवान अपनी मर्जी जहाँ से पे सेब वो नहीं बेच फसल, सकता जहाँ है? वो फसल उगाता है, जिस माटी में उसका जुड़ाव है, जहाँ वो पैदावार पैदा करता है, वहीं नहीं बेच पाएगा तो कहाँ बेचेगा? देखिए ये जब सरकार आई थी, इसका मैनिफेस्टो आया था, उसमें तो कहा था कि बागवान जो है अपने उत्पाद का जो है स्वयं दाम तय करेंगे। देखिए वो एक मैनिफेस्टो में इनका एक जो है अपना एक विचार था। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता दूं, जब ये कह रहे थे कि दाम खुद स्वयं बागवान जो है सेब अपनी उपज बेचेगा, आज तो ये कह रहे कि वो अपनी उपज बेच ही नहीं सकता अपने ऑर्चर्ड में या अपने बागान में। ये कोई तुगलकी फरमान है क्या? क्या सरकार की ऐसी व्यवस्था है? हमने जो पीछे बैठक हुई थी उसमें हमने आग्रह किया था सरकार से कि जो भी जितने भी यहाँ पे खरीदार बाहरले राज्यों से आते हैं वो सारे खरीदार जो है यहाँ पर जब आते हैं तो उन खरीदारों की रजिस्ट्रेशन की जाए, ताकि बागवानों के साथ कोई कोई भी जो है वो ऐसी व्यवस्था, ऐसा कोई घटना ना हो कि उसके पैसों का नुकसान हो जाए या कोई अन्य नुकसान हो जाए। लेकिन यहाँ तो सरकार कह रही है कि बागवान सेब ही नहीं बेच सकता। क्यों? आप तो कल को कहेंगे कि बागवान जो है अपने ऑर्चर्ड में इस तरह का की मेहनत नहीं कर सकता या इस तरह का काम नहीं कर सकता। मेरा आप ये गुरेज नहीं करेंगे कि अगर इस तरह सरकार की का कहना है। एक मुद्दा आपने उठाया था कि तुर्की का सेब वो भारत में ना आए, उस विषय में क्या कोई मुद्दा आगे बढ़ा? और दूसरा जो विदेशी सेब और भी है, क्योंकि बड़ा संकट हिमाचल के सेब पर मंडराता दिखाई दे रहा है।
देखिए सिंगटा जी, टिंज भारत के माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूँ कि तुर्की का जो सेब है, तुर्की एक ऐसा देश है जिसने कि जब हमारा युद्ध हुआ पाकिस्तान से अभी कुछ दिन पहले, तो तुर्की ने अपने ड्रोन जो है अपने भर भर के जो है उन्होंने वहां पर भेजे अपने शिप वॉर में, और हथियार भेजे, उसका सीधा पाकिस्तान ने जो है प्रयोग भारत पे किया और युद्ध के टाइम में भेजे। आगे पीछे तो आपकी डील्स बहुत जगह होती है। तो ऐसा दुश्मन देश, और उसने सीधे सीधे तौर पे जो है भारत के खिलाफ अपने जो है वक्तव्य दिया। ऐसे देश, जो दुश्मन का देश, वो हमारा भी दुश्मन हुआ, वहां से जो भी उत्पाद, कृषि उत्पाद है या अन्य उत्पाद भारत में आते हैं, उसे तुरंत जो है उसको बैन कर देना चाहिए, जिसमें कि सेब एक बहुत बड़ा उत्पाद है। अगर मैं आपको सिंगटा जी पिछले 3 साल के आंकड़े बताऊं, 3 साल के आंकड़ों में हाईएस्ट जो इंपोर्ट भारत में सेब का हुआ है वो तुर्की से ही हुआ है, दूसरे नंबर पे ईरान से हुआ है, और तीसरे नंबर पे जो है अमेरिका से हुआ है। तुर्की का जो ये इंपोर्ट है, हमने सरकार से आग्रह किया है, केंद्र सरकार से आग्रह किया है, महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है, प्रधानमंत्री महोदय के लिए, इसको रोकने के लिए। और पूरे देश के व्यापारियों ने, पूरे देश के जो है जो आम जनमानस है, उन्होंने हिमाचल, कश्मीर, उत्तराखंड के सेब के बागवानों को सहयोग किया है, और उन्होंने भी इसको जो है उसको क्या कहते हैं, उसको इन्होंने भी इसका बाइकआउट करने का जो है निर्णय लिया सभी लोगों ने। और आपके माध्यम से मैं फिर से कहना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष से कहना चाहता हूं कि तुर्की का सेब ना खरीदे। इसके अलावा एक और बड़ा चैलेंज जो है वो सिंगटा जी अभी तुरंत आने वाला है। 9 जुलाई को जो है वो ट्रंप साहब का जो 3 महीने का जो उन्होंने टाइम दिया था एफटीए में, फॉरेन ट्रेड जो उनका टैरिफ है, जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, उसको जो है लगाने का, उसमें जो है वॉशिंगटन एप्पल जो भारत में आता है वो तीसरे नंबर पे इंपोर्ट होता है, जो सीधा सीधा नुकसान हमारे प्रीमियम सेब के ऊपर, हिमाचल, कश्मीर, उत्तराखंड के ऊपर इम्पैक्ट करता है। उसका जो है आयात शुल्क जो है, जो अभी तक खबर है, उसे जो है घटाया जा रहा है, और ये भी खबर है कि उसको शून्य किया जा रहा है, जीरो किया जा रहा है। उसके साथ बादाम है, अखरोट है, पीज है, चाहे आपका छोले है वो, और अन्य चीजें हैं, चाहे बागवान क्या चाहते हैं? बागवान ये चाहते हैं कि जो ये 9 तारीख को जो अभी समय आ रहा है, उससे पहले जो अभी पीयूष गोयल जी अमेरिका जा चुके हैं, वहां से अभी उनके बैंस साहब जो इंडिया आए थे, उनके वाइस प्रेसिडेंट, उनके साथ जो एक डील कर चुके हैं, उसको डिस्क्लोज किया जाए। और भारत सरकार अभी तक इसको डिस्क्लोज नहीं कर रही, और हमारा कहना ये है कि हमारी आहुति ना दी जाए, किसानों बागवानों की आहुति ना दी जाए, सेब बागवानों की ना दी जाए, पोल्ट्री फार्म वालों की ना दी जाए, चाहे उसमें डेयरी वाले, उनकी आहुति ना दी जाए। अन्यथा हमारे लिए एक डेथ वारंट होगा ये, अगर आप इसको इंपोर्ट ड्यूटी जीरो कर देंगे, उससे हमारा जो प्रीमियम सेब है वो पूरी तरह से क्रैश हो जाएगा, और साथ में हम लोगों का जो आजीविका है उसे चलाना मुश्किल हो जाएगा। इस टैरिफ वॉर में हमारा सरकार से, आपके माध्यम से यही आग्रह है। एक अंतिम सवाल आपसे है, क्योंकि सीजन शुरू होने वाला है, आड़तियों के हाथों जो एक तरह की लूट खसूट होती है, गड़बड़ झाला होता है। पहले भी सीआईडी में उसमें 45 से अधिक एफआईआर दर्ज हुई थी। हर बारी किसी न किसी रूप में बागवानों के साथ बागवान ठगे जाते हैं। खून पसीने की कमाई या तो मिलती नहीं है, या तो पूरा पूरा व्यापार भरोसे पे चलता है, या फिर वर्षों बाद पैसा मिलता है। देखिए सिंगटा जी, ये बहुत बड़ी लड़ाई है, और कई सालों से हम इसको लड़ रहे हैं, आपके माध्यम से लड़ रहे हैं, प्रशासन के माध्यम से लड़ रहे हैं, चाहे माननीय न्यायालय के माध्यम से लड़ रहे हैं। सिंगटा जी, आपका जो कहना है कि बहुत सारा पैसा फंस जाता है बागवानों का जो है, मेरा मानना ये है, अभी आंकड़े हमें मीटिंग में दिए गए, उसमें तो एपीएमसी ने कहा है कि 14 करोड़ रुपए यहाँ बागवानों के फंसे हैं। लेकिन सिंगटा जी, आपके माध्यम से मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूँ, लगभग ये सैकड़ों करोड़ में होंगे। कई बागवान ऐसे हैं जो नहीं बता सकते, जो अनरिपोर्टेड है, जो किसी कारणवश जो है वो रिपोर्ट नहीं कर पाते, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारा ये कहना है कि सभी आड़ती भाई भी ऐसे नहीं है, और इसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं, खामियाजा बहुत सारा है। हम कहते हैं कि एपीएमसी एक्ट को लागू किया जाए, 24 घंटे के अंदर जो है उसका पैसा जो है बागवान को दिया जाए, और अगर इस व्यवस्था को सुधारना है तो सरकार को इसमें सख्ती से इंटरवीन करना पड़ेगा, और सरकार को कानून को सख्ती से पालन करना पड़ेगा, खासकर एपीएमसी एक्ट का। बहुत सारी और व्यवस्थाएं है सिंगटा जी जो इसमें खराब है। आप देखिए ना, मंडियों में आप जाते हैं, मैं मंडियों की बात यहाँ की नहीं करूंगा, कुछ पर्टिकुलर मंडियों की नहीं करूंगा, जो आपसे अनलोडिंग का पैसा लिया जाता है वो भी
₹25, ₹30 लिया जाता है एक बॉक्स का। यानी कि आपको 5 फुट में वो एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में अनलोड करना है, ₹30 लिए जाते हैं उसके ₹25। ये कहाँ की व्यवस्था है? इसको रोकने वाला कौन है? और एपीएमसी जो एजेंसी है, जो रेगुलेटिंग एजेंसी है, वो क्या काम करती है? वो कभी भी बागवानों का पैसा पूरी तरह से नहीं दिला पाती। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कि बागवानों को बहुत बड़े चैलेंजेस है जिसको सहना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि आड़ती भाई हमारे जो है बड़ा एक्सप्लॉइट करते हैं, वो सब चीजों में एक्सप्लॉइट नहीं करते, सारे एक्सप्लॉइट भी नहीं करते, लेकिन हमें जो है खुद जागरूक होना पड़ेगा। किसानों बागवानों को ऐसी, एक तो सिंगटा जी ऐसी आड़त में सेब बेचे जहां से आपका पैसा सुनिश्चित हो। सबसे पहली बात ये मेरे को आपको बागवान को देखना है कि कौन सी आड़त से आपका पैसा जो है सुनिश्चित है। नंबर 2, कौन सी आड़त में आपका एक्सप्लॉयटेशन जो है कम किया जाता है, शोषण कम किया जाता है, ये देखा जाए। और कौन सी आड़त आपके लिए जो है अच्छे रेट देते हैं, ये देखना चाहिए, मेरा ये कहना है। और इसके अलावा जो आज सरकार की तरफ से एक वक्तव्य है, फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि बागवान अपने बगीचे में जो है सेब नहीं बेच सकता, इसका हम पूरी तरह से खंडन करते हैं। और बागवान जो अपने बगीचे में सेब बेचता है उसका फ़ायदा एक और होता है सिंगटा जी, कि उसको जो है कमीशन दोनों को कहीं नहीं देनी पड़ती, उससे बागवान को ज़्यादा लाभ होता है। और बागवान इतना जो है समझकार है कि वो तब तक अपना माल नहीं उठाने देता, सेब नहीं उठाने देता, उसके साथ धोखाधड़ी वहाँ कम होती है अपने बगीचे में, कि जब तक उसके खाते में पैसे नहीं आ जाते। तो मेरा सरकार से एक बार फिर से आग्रह है कि इस बात को जो है तुरंत वापस ले, इसका यह खंडन करे कि ये किसने जो है इस बात को फैलाया है, और जल्द से जल्द जो है बागवानों की समस्याओं का समाधान किया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सेब सीजन से पहले प्रशासन के साथ बैठक हुई थी। अब देखना ये होगा कि जो बातें, जो मुद्दे बैठक में उठे, उन मुद्दों पर धरातल पर क्या अमल होता है या नहीं। टिंज भारत देख रहे हैं आप। नमस्कार।